क्यों परेशान हो अपने रिश्तों में? क्यों परेशान हो तुम अपने लव रिलेशनशिप में? क्यों परेशान हो अपनी शादीशुदा लाइफ में? आज आपको एक ऐसा तिलक बता रहे हैं जिसे लगाते ही कोई भी वश में हो सकता है। इस तिलक को लगा करके पूरा का पूरा विश्व जीता जा सकता है। एक छोटा सा प्यार जीतना तो क्या ही बात है। जान लीजिए, वो पूरी सामग्री, वो ढंग, वो तरीका बनाकर अपने पास रखिए। छोटे मोटे काम भी होते रहेंगे और प्यार तो सदा तुम्हारा होगा। जानिए विश्लेषण। आज की यात्रा शुरू कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तिलक का अपना एक अलग मतलब है। शादी विवाह समारोह में एक समारोह और एड ऑन होता है। पहला वर इच्छा और दूसरा तिलक समारोह। पता है तिलक क्यों करते हैं? तिलक कहते हैं वर्ण करने को, किसी को अपना बनाने को, किसी का हो जाने को। वर्णम पंच विप्राणाम कार्य सिद्धम न संशया। कहते हैं जब किसी को आप वर्ण करते हो, पर्णम पंच विप्राणाम, पंच वो भूत महाभूत जो तुम्हारे अंदर के हैं, जैसे ही उनका वर्ण होता है, जैसे ही तुम किसी का टीका तिलक करते हो, वैसे ही आंतरिक एनर्जी और शक्ति ऊर्जा काम करने लग जाया करती है। इसलिए तिलक करते समय आपने अक्सर देखा होगा, लोग या तो सर पर कुछ रख देते हैं या तो व्यक्ति स्वयं पीछे हाथ लगा लिया करता है। क्यों करता है ऐसा? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एनर्जी, शक्ति, पावर बढ़ने लगती है ऐसा करने पर। वो प्रवाह ऑटोमेटिकली होता है, बिल्कुल स्वयं वो व्यक्तिगत व्यवस्था सूत्रपात करने लगती है। जैसे ग्लास का पानी गिराइए तो ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा, जमीन पर डाल दीजिए तो बहना शुरू हो जाएगा। वो प्रवृत्तिगत स्वभाव है उसका। तिलक बहुत बड़ी चीज है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। कहां करना है तिलक? बोले दोनों एब्रोज के बीच, उस ललाट के बीचों बीच में। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमोक्ति कंकण तड़े वेणुतरे कंकणम। वो पूरी की पूरी निर्वाण व्यवस्था, भगवान का गुणानवार करते समय तिलक से शुरुआत कर रहे हैं। जरा समझने की कोशिश करना, ये पूरी की पूरी बात इतने से ही समाप्त नहीं होती। विश्व में जितनी भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, उसमें सबसे पहला काम तिलक होता है। तुम जब पूजा करते हो तो क्या करते हो? रोली अक्षत चावल स्पर्श करके लगाते हो, यही तो पूजा है। हाँ, किसी की पूजा में तिलक सर्वोच्च क्यों है? किसी के सत्कार में तिलक सर्वोच्च क्यों है? जब किसी को राजा बनाया जाता है तो क्या किया जाता है? सिंहासन पर बांध नहीं दिया जाता, उसे राज तिलक किया जाता है। बड़े ज्ञानी लोग, अच्छे जानकार लोग जब भी खुद को तिलक करते हैं या तिलक किया हुआ जब हो और फिर मंत्र बोलते हैं तो पता क्या करते हैं? ऐसा अंगूठा करके ऐसे लगा लेते हैं, यहां पर नासिका के सबसे आखिरी भाग पर रख करके बोलते हैं, ओम सुदक्षाहमक्षिभ्याम भूया सगं सुवर्षा मुखेन सुसुत्कर्णाभ्याम भूया सम्मा। पूरा का पूरा स्वयं भू यहां पर है, ऐसा कह रहे हैं। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है ना, वो कोई नेत्र नहीं है केवल, वो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो पावर है, जिससे तुम किसी को भी नष्ट कर सकते हो और किसी को भी बेहतर बना सकते हो, श्रेष्ठ कर सकते हो। आदि और अंत की दोनों की ताकत जिसमें विद्यमान है, आज वो व्यवस्था बता रहा हूं तुम्हें। जान लो जल्दी से। आगे सीधा आपको वो टीका और वो तिलक की सामग्री बता रहा हूं, वो विधि और वो पद्धति बता रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस हालत में आपके पास आई थी, मेरी तो जिंदगी ही रुक गई थी। तो आपके पास आने के बाद आपने जो जो मेरे को करने को बोला है गुरुजी, उससे मेरी नेगेटिविटी, डर, भ्रम, हेल्थ सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है, और मेरी दिनचर्या और रात को सोना, वो भी सारा कुछ ठीक हो जा रहा है। गुरुजी, इन सारी चीज़ों के लिए तो मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं था। जिस चीज़ के लिए मैं आपके पास आई थी वो तो
पूरा विश्वास हो चुका है कि वो भी ठीक हो ही जाएगी। इन सारी चीज़ों की भी मेरे को ज़रूरत थी, ये तो मेरे को पता भी नहीं था, और आपकी कृपा से ये सारी चीज़ें मेरी ठीक हो चुकी हैं। हमने ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिया है और मेरे चेहरे पे हंसी वापस आ गई है। इन सारी चीज़ों के लिए आपका मेरे तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम है आपको, और धन्यवाद है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। तो जान लीजिए वो विधि, वो परंपरा, वो सिस्टम, वो जानकारी, जिससे ये सब कुछ कंप्लीटली आपके पक्ष में किया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? इसके लिए सामग्री चाहिए कच्चा केला, तुलसी की वो बीज जो सूखे हुए हैं, अष्टगंध और केसर और काली हल्दी। ये 5 चीजों का कंप्लीटली मिश्रण बना लीजिएगा। केला बहुत कम डालिएगा। इन पूरी की पूरी चीजों का अच्छे से मिश्रण बना करके लगाते समय बोलना है ओम विश्वमोहिन्यै नमः। क्या बोलना है? विश्वमोहिन्यै नमः, ऐसा बोलना है ओम लगा करके। अब बनाते समय क्या बोलना है वो ध्यान से समझिएगा। ओम ह्लीं नमः सौंदर्य रूपाय नमः, ऐसा बोलना है। और ये बोलते रहना है तब तक जब तक वो लेप कंप्लीट बन न जाए। जब से आप ये सामान कलेक्ट करके पीसना कूटना शुरू करेंगे तब से आपके ये मन में चालू हो जाना चाहिए, बनने के एंड तक। लगाते समय आपको मंत्र पता है, इसको रेगुलर रखिएगा। कभी कभी 80-90% लोगों को पहले बार से फर्क पड़ता है, पर कदाचित अगर आपका कार्मिक अकाउंट ज्यादा खराब हो, कुछ गलतियां ज्यादा हुई हो आपसे, तो कदाचित ये कभी कभी थोड़ा विलंब से भी काम करता है। वरीड नहीं होना। किसी भी तपस्या में, किसी भी साधना में आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती। काम तो कभी भी हो सकता है, पहले सेकंड से लेके आखिरी सेकंड तक। और दुनिया की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या प्रेम की तपस्या है, इससे बड़ी कोई है भी नहीं। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, गुरु आदेश की आवश्यकता है। प्रेम से रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। आपको अपना ख्याल रखना है, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।